एक्सरसाइज 26.1 इलिप्स का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच फोकस इज 1 - 2 द डायरेक्ट्रिक्स 3x - 2a + 5 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी = 1। तो इसमें वही जो पैराबोला में क्या था कि pf = pm होता था, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ये 3x - 2a + 5 = 0। हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट p ले लिए और फोकस है 1 - 2। तो ये जो डिस्टेंस है pa/pm यही इसेंट्रिसिटी होता है, यानी pf = pm स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये pf² = e² pm² स्क्वायरिंग करने पर। अब ये pf का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये डिस्टेंस pf x - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस y - तो ये y प्लस हो जाएगा -2 y + 2 का होल स्क्वायर, ये pf² हो गया। वैल्यू ऑफ e इज गिवन हाफ स्क्वायर कर दें। और ये pm, तो ये pm जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि पॉइंट x1 y1 है और x + by + c = 0 है, तो d = क्या होता है x1 + by1 + cy √a² + b²। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ x y ही है, x1 y1 है नहीं इस पॉइंट की जगह पर। तो इसमें ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसमें 3x - 2a + 5 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3² अब प्लस a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x a हो गया अब प्लस b² यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y -2 का स्क्वायर। और चूंकि होल स्क्वायर है pm², तो यहाँ भी ये स्क्वायर एंड ये इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर पर इन दोनों को तोड़ लिए। x - 1 का होल स्क्वायर x² - 2x + 1 + y², ये 2ab यानी प्लस 4y + 4 = ये 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3² 9 - 2 का स्क्वायर 4 9 और 4 13 हो जाएगा। तो 1/4 × 13 ये 3x - 2a + 5 का होल स्क्वायर a - b + c का होल स्क्वायर। इसको ये 52 हो जाएगा, 13 4 = 52 इधर कर लीजिए। तो 52 × जो है यहाँ केवल 4 और 1 ऐड कर दिया गया 5 हो गया, शेष जो है उसी को लिख दिया गया। अब इसको a - b + c के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, तो 9x² + 4y² + 25 - 2ab। ये यहाँ माइनस है, b माइनस में जहाँ जहाँ b माइनस में रहेगा माइनस हो जाएगा, तो 2ab। तो 2 × 3 यानी कि 6 × 2 = 12xy हो गया। ये प्लस ac करेंगे 2ac, तो 2 3 = 6 5 = 30x हो गया। और -2bc क्योंकि ये माइनस है तो bc में, तो 2 2 = 4 5 = 20y हो गया। इन तीनों को इधर ला देंगे, इसको लिखते हुए 52 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 52x² 52 2 = 104x हो जाएगा प्लस 52y² हो गया 208 हो जाएगा 4 × 52 208y और प्लस 52 × 5 260। अब इन सबको इधर ला दिए -9x² - 4y - 25 प्लस 12xy - 30x प्लस 20y = 0। बहुत ही सिंपल है, माइनस करते जाएंगे 52x² से -9x² 43x² हो गया। यहाँ 52y² - 4² 48y² हो गया। 12xy प्लस s को यहाँ लिख दिए, ये 30 -104x है और 30x है, तो ये -134x हो जाएगा। ये 208y है प्लस में अब प्लस 20y है, तो 228y हो गया। और ये 260 से 25 घटाएंगे तो 235 = 0। तो ये बहुत ही सिंपल है इसी तरह का। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। फोकस इज 0 1 डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 0 एंड e = ½ ऐसे ही 2 है 3 है। तो सारा क्वेश्चन एक ही तरह से बनाना है। देखिए फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट में क्या है ई फोकस दिया हुआ है 0 1 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + y = 0। पी हम आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिए x y। हम जानते हैं pf/pm = e होता है, यानी pf = pm हो जाएगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पी एफ स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो वैसे ये भी बनेगा। ये जो पी एफ स्क्वायर है वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये पी एफ डिस्टेंस फार्मूला से, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ e इज गिवन हाफ का स्क्वायर, पी एम निकालने फार्मूला हम जानते हैं x प्लस वाई ही हो जाएगा बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका होल स्क्वायर कर लें तो और इसको तोड़ेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, और ये 1/4 और ये इसका स्क्वायर करें तो 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो इस 8 को यहाँ ले लिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये घटाएंगे, देयरफॉर 8 माइनस एक्स यानी 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर और ये माइनस 2xy माइनस 16y प्लस 8 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 3, फाइंड द इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लेंथ ऑफ द लाइटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे 4 नंबर भी है। तो सभी एक जैसा क्वेश्चन है, सब में हमें 3 चीज फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी, व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ओसी एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइटस रेक्टम। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें a ग्रेटर देन b होता है, यानी कि मेजर एक्सिस a है और माइनर एक्सिस b है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस होते हैं a e 0 i माइनस a 0, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ये पहला क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें हम लोग क्या लिए, एक्स स्क्वायर ये 4 है 1/4 प्लस वाई स्क्वायर 1/9 इक्वल टू 1, 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ a का वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1/3। इसेंट्रिसिटी फार्मूला जैसे लिखा गया है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू ऑफ b 1/3 है, इसको कंपेयर किया गया x बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है a हो गया 1/2 और b हो गया 1/3। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये 1 माइनस 4/9 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 4 अंडर रूट 5/9 हो जाएगा, 5 माइनस 4 5/9, तो रूट 5/3 हो गया, रूट 5/3, ये ई आ गया इसेंट्रिसिटी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओसी यानी फोकस, 2 फोकस होते हैं, वही प्लूरल फॉर्म है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a is 0, a is here 1/2, तो रूट 5/6 0 हो जाएगा। a e वैल्यू ऑफ e इज रूट 5/3 और a इज 1/2, तो रूट 5/6 0, तो प्लस माइनस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट हो गया, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी पहले निकाल लिया गया, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b इज हियर 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर अब बाई ए, ये 1/2, तो ये 2 या 4 हो जाएगा, 4/9, 1/3 का होल स्क्वायर 4/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ।
ऐसे मान लीजिए कि कोई भी आप बना लेंगे, 5 है, 3 है, सब एक ही जैसा है। तो कोई भी हम लोग पुनः मान लीजिए कि अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे या 2 ले लेते हैं। तो 2 में देख रहे हैं 5x² + 4y² = 1 है। इसको भी आप क्या करेंगे, x² ये 5 को हम 1/√5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y² 1/2 का स्क्वायर = 1। इस फॉर्म में लाने के लिए x² + a² + y² = 1 के फॉर्म में आ गया। यहाँ a = 1/√5 हो गया, b = 1/2 हो गया। इसमें अब इसेंट्रिसिटी आप निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसेंट्रिसिटी = 1 - b² a²। तो इसमें e = √1 - b², यानी कि 1/2 का स्क्वायर बाई a² 1/√5 का स्क्वायर हो गया। ये √5 ऊपर चला जाएगा, 1 - 5/4 हो जाएगा यहाँ। तो 4/5 यानी कि 4 √5 का स्क्वायर हो गया। इसमें अब आप देख रहे हैं कि B और A में अगर कंपेयर किया जाए तो A छोटा हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये जब A, ध्यान नहीं दिए हम लोग, A जब छोटा हो जाता है तो केसेस बदल जाते हैं। इसमें इसेंट्रिसिटी 1 - a²/b² हो जाता है, a²/b²। तो 1 - a यहाँ 1/√5 का स्क्वायर है और b का 1/4 हो जाएगा। ये 1 - 4/5 यानी कि ये 1/5 1/√5 इसेंट्रिसिटी। अब फोकस इसमें 0 भी हो जाता है। इसमें फोकस जो है वो 0 और BE, तो B यहाँ पर क्या 1/2, यानी कि 1 ± 1/2√5 हो जाता है। इसेंट्रिसिटी हो गया, फोकस हो गया, और लेंथ ऑफ लैटिस स्पेक्ट्रम 2a²/b हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस स्पेक्ट्रम जो है वो 2a²/b हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस स्पेक्ट्रम 2a²/b, यानी कि 2a² हो गया 1/5 बाई b, यानी कि 1/2। तो 2a²/b हो जाएगा। ये 2b²/a है, और वहाँ लेंथ ऑफ लैटिस स्पेक्ट्रम 2a², a यहाँ पर 1/√5 है, अब b 1/2 है। तो ये 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे ये 4 उसी तरह से है, 3 भी सिमिलरली we can find all the solution of this questions. 4 है, find the equation of the ellipse, refer to its axis as the axis of x and y respectively। यानी कि x और y ही इसका एक्सिस है इलिप्स का, and it passes through -3 1 and eccentricity is √2/5। तो हम मान लेते हैं कि इक्वेशन जो है x² + y² + b² = 1 है। ये -3 1 से पास हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। आप जानते ही हैं x का वैल्यू -3 रखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 1, तो इट बिकम्स 9/a²। x का वैल्यू -3 रखेंगे 9/a² + 1/b² = 2, और इसेंट्रिसिटी E = √2/5। इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है 1 - b² / a², इसको हम लोग लेंगे।
ये √2/5 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर 1 माइनस बी स्क्वायर 2/5 यानी कि स्क्वायर रूट हट गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2/5 यानी 3/5 हो गया, तो बी स्क्वायर 3/5 ए स्क्वायर। इसमें हम लोग बी स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ रख देते हैं, देखिए इसमें 1 में, तो 9/ए स्क्वायर प्लस 1/3/5, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम 3a स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 27, ए स्क्वायर से डिवाइड करके 3 बचेगा, प्लस 5 इक्वल टू 1। ये 32 और 32 इक्वल टू हो गया आपका 3a स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर विल बी 32/3 and if you will be put here the value of a square, then b square will be, therefore b square equal to 3/5, value of a square is 32/3, so 32/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 32/5। तो बस हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू इसमें रख देना है, तो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर required equation of ellipse, required equation of ellipse हो गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 32/3, तो 3x स्क्वायर कर लेते हैं प्लस y स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ b इज b स्क्वायर इज 32 बाई ये 32/5 स्क्वायर 5y स्क्वायर इक्वल टू 1। 32 अगर हम एलसीएम ले लेंगे इट बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट में दिया है इसेंट्रिसिटी, द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज हाफ एंड द फोर्स आर प्लस माइनस 2 0। इन सेकेंड इसेंट्रिसिटी 2/3 एंड लेंथ ऑफ लाइटेस्ट रेक्टेंगल इज 5। तो इस तरह से 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, उससे हमें करना क्या है, ए और बी केवल निकालना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमें वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यूज ऑफ a² एंड b²। किसके आधार पर, तो गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर। देखिए फर्स्ट में इसेंट्रिसिटी हाफ दिया हुआ है, E इक्वल टू हाफ एंड फोकस आर 2 0 एंड -2 0। तो हम जानते हैं फोकस क्या होता है, A0 माइनस A0, तो इसे कंपेयर करेंगे तो A इक्वल टू 2 आएगा, और E यहाँ क्या दिया है, हाफ। वैल्यू ऑफ E वी नो 1 माइनस b² / a² इक्वल टू 1/2। इफ यू विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड देन इट विल बी 1 माइनस b² / a² इक्वल टू 1/4। b² / a² कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1/4, it will be 3/4। b² becomes 3/4 a², यानी कि b² और a² में यहाँ एक रिलेशन आ गया, एंड ae is given 2। देख रहे हैं फोकस क्या होता है, a0 माइनस a0, तो a is 2। e का वैल्यू क्या है, हाफ, यहाँ हाफ रख दिए, a becomes 4। तो एक वैल्यू आ गया a का 4। अभी इस a का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर therefore यहाँ b square will be 3/4 and a is 4, a square will be 4 का स्क्वायर, और you can write the 16, 4 4 जा 16 हो गया, तो b square equal to 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो what is the equation of ellipse? Therefore required equation x² by a², a² here 16, 4² a का वैल्यू एंड प्लस y² by b² यानी कि 12 इक्वल टू 1 हो गया। अब इन 2
2 में क्या दिया, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 2/3 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 5। तो जब हम फार्मूला जानते हैं तो इजी है, सब में इन दोनों इंफॉर्मेशन से जस्ट वी हैव टू फाइंड द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और इसमें हम रख देंगे। तो ये इस केस में इसेंट्रिसिटी 2/3 दिया है, तो वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी भी नो 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो होता है इनका, इसको भी स्क्वायर में बोथ साइड करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस 4/9, यानी कि ये 9 5/9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5/9। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 5/9 ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम हम जानते हैं कि 2b स्क्वायर बाई ए होता है, तो यहाँ बी स्क्वायर का वैल्यू हम ले लेंगे, इसमें ये 1 हो गया, 2 इसमें ये जो बी स्क्वायर का वैल्यू है पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि ये 2b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 5/9 ए स्क्वायर, 9 ले लेंगे इंटू ए इक्वल टू 5, ये निकल जाएगा, ए कैंसिल हो गया ये, और 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब देख लो ये 9 है तो 5 इधर आएगा, 5 कैंसिल, ए कैंसिल, 9/2, 9 यहाँ 1 बचा तो 9 × 1/2। अब बी स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 5/9, ए इज हियर 9/2, तो 9 स्क्वायर यानी कि 81/4, 9 9 जा 81, इट बिकम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 45/4। तो ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज हियर 9/2, ए स्क्वायर इज 81/4 हो जाएगा, 81 और 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज हियर 45 इंटू 4 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे या ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा, 4 कॉमन लेकर के, तो ये इक्वेशन हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। नंबर 5 का थर्ड, इसमें क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू हाफ एंड सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 4। तो ऐसे इसेंट्रिसिटी हमने लिए, इसेंट्रिसिटी हाफ दिया हुआ है, यू नो द फार्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, एंड बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। सिंस सेमी मेजर एक्सिस, तो वी नो अबाउट द 2a इज द मेजर एक्सिस इन इलिप्स, और सेमी मेजर यानी कि a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ a if will be put here, then what will be the b square, b square becomes 3/4 and to 4 square यानी कि 16, ये 4 4 जा 16, b square हो गया 12, अब a हो गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, हेंस इक्वेशन विल बी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a इज हियर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन हो जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 48, इसका एलसीएम हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। उसी तरह से 4 है, सेम है, इसमें मेजर एक्सिस दिया है, नॉट सेमी मेजर एक्सिस, ई हाफ दिया है, ई का वैल्यू हम रख लेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी कि इट विल बी 3/4, बी स्क्वायर हो गया 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुआ हमारा मेजर एक्सिस में 2a दिया हुआ है, तो 2a इक्वल टू 4, मेजर एक्सिस मतलब 2 है, ए
ये 2 है, माइनर एक्सिस 2 भी होता है, तो ए हो गया 2, बी स्क्वायर यहाँ ए का वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसी तरह से एक्स स्क्वायर बाई हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 4 हो, और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये जैसे जैसे जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पर ए और बी फाइंड आउट करके और इक्वेशन में रख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, द इलिप्स पासेस थ्रू 1, 4 एंड -6, 1। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट पासेस थ्रू 1, 4 एंड 6, 1। तो क्या करना है, जब पास कर रहा है तो दैट मीन्स इट विल बी सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ in place of x just we have to put 1 and in place of y we have to put 4. It becomes 1 by a square plus 1 16 by b square equal to 1. So 16 by b square equal to 1 minus 1 by a square होगा, 1 by b square equal to ये 16 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1 by 16 1 minus 1 by a square इक्वेशन हो गया। एंड अगेन इट पासेस थ्रू -6, 1, तो -6, 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ वैल्यू ऑफ x विल बी -6 यानी कि -6 स्क्वायर 36 by a स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इससे 1 बाई बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 माइनस, बस इसको सिंपली इधर लाए, 1 माइनस 36 बाई ए स्क्वायर हो गया। 1 और 2 से दोनों 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू है, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वल करके और सॉल्व करके हम क्या निकालिए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर क्या होगा, 115/3 हो गया। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ किया हुआ है ए स्क्वायर 115/3 हो गया, और फिर इस ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दिए, इसमें 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36 बाई ए स्क्वायर, तो 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36, ए स्क्वायर का वैल्यू है 115, तो 115/3 ऊपर इंटू 3 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 1 माइनस 108 बाई 115 विल बी 7 बाई 115, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 115/7। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें रख देना है एक स्क्वायर का वैल्यू 115/3 प्लस 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर 115/7, 7 इंटू हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये 5 का हो गया। 6 में वर्टिसेस दिया हुआ है प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फोकस भी है प्लस माइनस 4, यानी कि ए ई इक्वल टू 4 हो गया। तो ए यहाँ ए 5 हो गया, ए हम ले रहे हैं वर्टिस ए ई 4, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 5, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू ई इक्वल टू हो जाएगा 4, ए ई इक्वल टू 4/5। ई का वैल्यू हम जानते हैं, बस इससे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 4/5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 4/5। ये दिस इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। अब वैल्यू ऑफ ए इज हियर 5, तो बी स्क्वायर हो जाएगा also b square will be 5, therefore b square equal to a का वैल्यू आप रखोगे 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5/5 यानी कि 5 कैंसिल के 5 ही होंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, यानी कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25।